कुछ पल की खामोशी ही सही फिर शोर आएगा, तेरा तो वक्त आया है मेरा तो दौर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम एक ऐसे विश्वविद्यालय के विषय में पढ़ेंगे जो वह किसी परिचय का मोहताज नहीं था, बल्कि वह अपने आप में विख्यात था। जी हाँ, उस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आप सारे लोगों को पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में अपना जो भारत था शिक्षा को लेकर काफ़ी फेमस था, विख्यात था, और इस देश की सरजमी पर, इस देश की धरती पर दूर दूर से विद्यार्थी दूसरे देशों से आते थे पठन पाठन करने के लिए। आज उसी विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। नाम क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और पीछे वाले भैया जी से अनुरोध है कि कृपया नज़र को बोर्ड पर रखे, दूसरे पर नज़र न रखे। कहते न कि नज़र न होती तो नज़ारे इतनी खूबसूरत न होती, तो नज़ारे के चक्कर में कम रखेंगे और नज़र का ध्यान कहाँ रहेंगे? यहाँ पर, यानी बोर्ड पर। चलिए तो फिर देखिए भैया, कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के एक शासक हुए। पाल वंश के एक शासक हुए, उस शासक का नाम है धर्मपाल। एकदम बढ़िया से लिखते हैं, नाम क्या है? धर्मपाल। और धर्मपाल ने क्या कर दिया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अब देखिए मजे की बात है, कहीं ना कहीं तो किया होगा, ऐसा नहीं कि आसमान में कर दिया होगा। किया होगा तो धरती पर ना। अब भारत के किसी भूभाग पर, किसी क्षेत्र पर देखिए तो पहुंचते हैं हम लोग कहां पर? बिहार। बिहार में बहार है, हाँ समझ रहे हैं। बिहार में आ गए और बिहार में पहुंचते हैं हम लोग कौनपुर में? भागलपुर में। देखिए भागलपुर की धरती पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। किस विश्वविद्यालय का? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। पीछे से बोले क्या कह रहा है कि सर जी भागलपुर किस नदी के तट पर बसा है? लिख लो, गंगा है, गंगा नहीं रे, गंगा। गंगा सब लोगों को पता है कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, नहीं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। चले आगे। ओ सनातन बाबू केम छो? चला आगे। देखिए अब देखते क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो था ना, ये 8वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में, 8वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में और 9वीं शताब्दी के, कौन शताब्दी? 9वीं शताब्दी के शुरुआत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या हो गई? स्थापना हो गई। और इस विश्वविद्यालय में देखिए पठन पाठन का जो कार्यक्रम चल रहा था, पढ़ने लिखने का, क्या क्या इसमें पढ़ाई होती थी? बौद्ध धर्म का। कौन धर्म का रे बउआ? बौद्ध धर्म का। साथ साथ में कहता है दर्शन। दर्शन के अलावा कहता है व्याकरण। कौन करण? व्याकरण। और व्याकरण के साथ में न्याय की पढ़ाई हुआ करती थी। किस विश्वविद्यालय में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। बचपन में देखलाऊ रहा लड़का सब जब खेलते रहा तो कैसे कहते रहा कि रे 10 बार बोलता व्याकरण व्याकरण व्याकरण, तो लड़का अंतिम में कहता था व्याकरण 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 का। वो बचपन वाला रही खेल। कहते हैं ना कि जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तो किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। अब किस्मत का खेल चल रहा है, कोशिशें कामयाब होती है, बातें तो टूट जाया करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे पीछे वाला ध्यान से, जिसे वादा करता है ना हाथ में हाथ डाल करके, हम हथियाऊ रहबाऊ करवाऊ। चला गे। अब देखिए इतना चीज की विधि व्यवस्था कहां पर था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अब कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में क्या भाई कि इसमें 3000 शिक्षक कार्यरत थे। कितने शिक्षक कार्यरत थे? 3000। किस विश्वविद्यालय में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। लेकिन छात्रों की संख्या का कोई पता नहीं था कि कितने छात्र इस विश्वविद्यालय में पठन पाठन करते थे, यानी पढ़ते थे। अब देखो थोड़ा सा, अच्छा देखो पीछे से पूछा जी कि सर जी शिक्षा का फुल फॉर्म कथी होता है रे? यही
अरे अपना से कुछ बनाओ ना, लेकिन ऐसे होना चाहिए। सी का मतलब शिष्ट होता है, छ का मतलब क्षमाशील, आ क का मतलब कर्तव्यनिष्ठ। इसी को कहते हैं शिक्षक। शिष्ट, क्षमाशील, कर्तव्यनिष्ठ। लिख ला, कहे तू मास्टर बनो तो बच्चा सबको पढ़ाइया हो, ठीक है ना। चल आगे। अब देखिए कितना स्टूडेंट, 3000। किस विश्वविद्यालय में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा करते थे, लेकिन स्टूडेंट का कोई पता नहीं है। अब कहता है कि इस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। किस विश्वविद्यालय में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अच्छा देखिए, पीछे से वो लड़का कह रहा है कि सर जी एक आदमी हमसे 10 पर पूछा कि दुनिया में कितना देश है, तो हमको नहीं आ रहा था, तो हम कह दिए क्या सर कि दुनिया में एक देश है, बाकी सब विदेश। वो आदमी कंफ्यूज में हो गया। अरे तू कंफ्यूज हो गया, क्यों कंफ्यूज हो गया? हमको तो लगता है कि अगला आदमी कंफ्यूज कम हुआ होगा, तुझे ज्यादा कंफ्यूज हो गया होगा। नहीं, वो तो सही समझ के पूछा तुमसे कि 11 12 का छात्र बताओ, और तू कुछ बता दिली, तो आदमी कंफ्यूज में रहती कि दुनिया में एगो देश बाकी सब विदेश, अब विदेश जोड़ते रहते का। चला आगे। अब देखो, विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे किस विश्वविद्यालय में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। लेकिन सबसे ज्यादा किस देश के विद्यार्थी थे? तिब्बत देश के विद्यार्थी। किस कहां पर? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया करते थे। अब देखिए कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली अगर कोई भिक्षु मतलब कथी होता है? साधु संत जिसको बोलते हैं, तो बौद्ध धर्म में साधु को बोलते हैं भिक्षु। क्या बोलते हैं? भिक्षु। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली अगर भिक्षु कोई हुआ, उसका नाम था दीपंकर। नाम कथी है बुआ? दीपंकर, जिन्होंने 200 ग्रंथ का रचना किया, यानी 200 बुक्स का क्या कर दिया? रचना कर दिया। रचनाकार कौन थे? दीपंकर। कौन विश्वविद्यालय के? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। अब देखिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब पहुंच जाते हैं 13वीं शताब्दी में। एक शताब्दी में 100 साल रे, एक शताब्दी में 100 साल होता है। देखिए 13वीं शताब्दी की बात है। कौन सा शताब्दी? 13वीं शताब्दी की बात है कि साल चल रहा था 1203। एगो धधायल आदमी था। कहते हैं ना कि नजर का इलाज है, नजरिया का कोई इलाज नहीं है। वो नजरिया खराब था देखने का। नाम था बख्तियार खिलजी। नाम कौन खिलजी? बख्तियार खिलजी नाम का एक सेनापति हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसने अपनी निगाहों पर किसको चढ़ा लिया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और इस विश्वविद्यालय को वह समझ बैठा क्या? दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला, और किला को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्ट। FORT, फोर्ट मतलब किला। और इसी के निगाहों पर चढ़ गया, और चढ़ने का ही नतीजा क्या हो गया कि इसने क्या कर दिया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इस दुनिया में भैया जी 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं, और दूसरा ऐसे होते हैं जो करते हैं। तो एक करने वाला होता है, एक कहने वाला होता है। एक करने वाला था, किसी को कुछ कहा ही नहीं और करके दिखा दिया सर्वनाश, और सर्वनाश कर दिया किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। कौन सा शताब्दी? 13वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब देखो, अब कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में एक पुस्तक है, तबाक़ते नासिरी। नाम लिखा हुआ है तबाक़ते नासिरी। ये पुस्तक है। इसी पुस्तक से हमको विशेष रूप से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब साथ में कहता है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्रयान शाखा, कौन शाखा रे बउआ? वज्रयान शाखा का विशेष कर क्या होती थी? यहाँ पर शिक्षा बच्चे को प्रदान किया जाता था। किस विश्वविद्यालय में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आया होगा तो जो क्लास में बैठे वो लोग हमसे पूछे,
और जिन लोगों को जो वीडियो देखेंगे और उनको कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करके जरूर पूछेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।